मैं आ गई हूँ वापस और हम कंटिन्यू करेंगे हमारा आगे का लेक्चर। वेलकम टू 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 2 में आपका बहुत 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 स्वागत है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो मेरे साथ तो कितनी अच्छी बात है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, हमने यहाँ से छोड़ा था। मुझे बस अपना टाइमर लगा देने दो। मैं टाइमर इसलिए लगाती हूँ सो दैट मैं अपना जो टाइम है वो जुडिशियली यूज़ करूँ इन लेक्चर्स में, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का ज़रा सा भी टाइम वेस्ट हो। सो हम शुरू करते हैं। चलो, इन द मिडीवल पीरियड अंडर द पैटर्नेज ऑफ मुस्लिम सल्तनट्स, हमने ये कर दिया क्या? नहीं, हमने ये नहीं किया ना। Many styles of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian styles were blended together, creating the Islamic architecture of the India. Many beautiful buildings were created. The Qutub Minar at Mehrauli near Delhi, but Qutub Minar का एक ये भी है कि अभी बोला जा रहा है कि वहाँ पे एक टेम्पल था, उसके बहुत सारे एविडेंसेस भी है। तो हो सकता है कि उस टेम्पल को तोड़ के सिर्फ कुतुब मीनार बनाया गया। ओके, कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली, ताजमहल एट आगरा, गोल गुम्बज एट बीजापुर इन कर्नाटका, are the world famous examples of Islamic architecture in India. The construction of the building of Qutub Minar started during the reign of Qutbuddin Aibak. देखो, एक होता है अपना प्री हिस्ट्री, फिर हुआ हमारा एंशिएंट। प्री हिस्ट्री इज स्टोन एज, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री आया जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर पोस्ट वैदिक भी हुआ। फिर उसके बाद हमारे राजा महाराजाओं का शुरू हुआ, हमारा जो फर्स्ट किंग कहा जाता है। ठीक है, वो आप बताना कि कहाँ से शुरू हुआ, कौन से लीनिएज से शुरू हुआ। ठीक है, तो वो हमारा जो खत्म हुआ वो हमारा गुप्तास के बाद प्रीडोमिनेंटली खत्म हो गया। फिर गुप्तास के बाद ना हमारे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे इस्लामिक रूलर्स आए। तो ये उस टाइम की बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात है। कुतुब मीनार is the highest minaret in the world. It is 73 meters in height. The Qutub Minar complex of buildings has been declared as a World Heritage Site. The Mughal Emperor Shah Jahan built Taj Mahal in the memory of his Queen Mumtaz Mahal. The Taj Mahal looked upon as a paramount example of beauty of the Islamic architecture in India. The world famous building has been declared as UNESCO World Heritage Site. एक होता है World Heritage Site और एक होता है UNESCO का World Heritage Site. ये आता है 7 Wonders में। ठीक है, The Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka was built in 17th century by Adil Shah of Bijapur. Inside the dome, after which the building is named, there is a round gallery. Even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere, and देखो ये गलत है, and if somebody claps from here its echo can be heard many times. इसीलिए जब पहले के ज़माने में बोलते थे ना कि धीरे से बात करो, दीवारों के भी आवाज़ होते हैं। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये एक कॉर्नर है, मैं जहाँ पे बैठी हूँ ये एक कॉर्नर है और समझो कि वो वहाँ पे दूसरा कॉर्नर है। तो ये लोग आर्किटेक्चर ऐसे बनाते थे ना कि जैसे अब सामने वाला कॉर्नर से अगर कोई बोल रहा है तो वो इस कॉर्नर और उस कॉर्नर पे नहीं सुनाई देगा, बट यहाँ से सिर्फ वहां पे जो बैठा है ना उस कॉर्नर पे उसको सुनाई देगा। तो कैसा होता था कि राजा जो है, समझो कि कहीं पे ये लोग मीटिंग रखते थे और राजा कहीं दूर बैठता था और वहां से जब कोई धीरे से बोलता था ना तो राजा के कान में सुनाई देता। तो ये लोग एको को यूज करके ऐसे टेम्पल, अब ये कहाँ से मुझे पता चला? ये मुझे पता चला गोलकोंडा फोर्ट से। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने बताया था ना कि मैं गोलकोंडा फोर्ट गई थी, तो वहाँ पे इतने सारे स्ट्राइकिंग फीचर्स थे उस फोर्ट के कि मैं बता नहीं सकती। तो अगर आपको मौका मिले तो प्लीज जाइए, इसीलिए क्योंकि आपको देखना चाहिए कि फोर्ट की आर्किटेक्चर कोई कैसे बना सकता है। ऐसा बिना मोटर के फाउंटेन बनाना कर पाओगे?
है ना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल अरोज इन इंडिया. Arose in India. It is known as Indo-Gothic architectural style. Buildings like churches, government offices, residences of top officials, railway stations were built in this style during the British period. ये देखो ऐसे. Chhatrapati Shivaji Maharaj Railway Terminus, Mumbai is the finest example of Indo-Gothic architecture, World Heritage. इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. ये हमने सारा विजुअल आर्ट्स देख लिया. अब हम देख रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स. The traditions of performing folk arts. India has independent and varied traditions of folk songs, folk instrumental music, folk dances, and folk theatre, which are characteristic of every particular region. There exist many rich traditions of performing folk arts in Maharashtra also. They developed as an integral part of religious festivals and social life. In the name, to name a few as examples, we may mention Koli dance, Tarapa dance, Dasha Avatar of Konkan, पोवाड़ा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, सेकंड चैप्टर में, कीर्तन हो गया, जगर, गोंधल हो गया, एक्सेट्रा. ये महाराष्ट्र के फोक डांसेस. ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स. इंडिया हैज रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू. द टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र, मतलब सोचो कि हमारा कल्चर इतना आगे था. मैं हिंदुइज्म की बात कर रही हूँ. हमारा कल्चर इतना आगे था, समय से इतना आगे था कि हमारे पास नाट्य शास्त्र करके एक किताब थी जो भरत मुनि ने लिखी थी. ये भरत मुनि कब का है आप खुद सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये जो भरत मुनि की बात कर रहे हैं ये बहुत पुराना टाइम, बहुत पुराने इसकी बात चल रही है. is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. The 9 moods, 9 रास होते हैं, 9 facial type के expressions होते हैं, 9 emotions होते हैं, उसके बारे में उसमें बात हुई है. देखते हैं क्या क्या है. The fundamental in the presentation of Indian performing arts are श्रृंगार, हास्य मतलब humor, भीभत्स मतलब repulsion, रुद्र मतलब terrible, करुणा मतलब sad, वीर मतलब हीरोइक, भयानक मतलब फियरफुल, अद्भुत मतलब वॉन्डरस एंड शांत मतलब पीसफुल. एट द सेम टाइम जो भरतनाट्यम होता है उसमें जो फेस पे जो कलर्स यूज होते हैं उसका भी एक इम्पोर्टेंस अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोग व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब अलग होता है. रेड यूज कर रहे हैं मतलब वो विलन कैरेक्टर है. ग्रीन यूज कर रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस अलग है. तो कलर्स के थ्रू भी हम बताते थे कि कलर एक तो हो गया डांस करते वक्त कलर, एट द सेम टाइम ये जो 9 मूड्स है, हम वो 9 मूड्स को यूज करते थे हमारी चीजों को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए. ठीक है. इंडियन पीपल केम इनटू कांटेक्ट विद कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ अदर नेशंस and that resulted into blending of many different streams in presentation of Indian performing arts, enriching them over time. As a result, many styles of presenting of classical vocal music, instrumental music and dance came into existence. Various schools preserving those styles were also created. There are 2 main branches of Indian classical. ठीक है. एक तो हिंदुस्तानी है और एक कार्नाटिक है. हिंदुस्तानी देखोगे तो मेजरली वो नॉर्थ में ज़्यादा फेमस है और अगर कार्नाटिक देखोगे तो वो साउथ में ज़्यादा फेमस है. सिमिलरली देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इट, क्लासिकल शास्त्रीय एंड सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय. द सेमी क्लासिकल हैज इंक्लूडेड मेनी styles of folk music. A beautiful blend of all 3 forms of music, vocal, instrumental and dance can be seen in various Indian classical dance forms like Kathak from North India, Lavani from Maharashtra, Odissi from Odisha, Bharatnatyam of Tamil Nadu, Kathakali and Mohiniyattam of Kerala. Okay? ये देखो कथकली में मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर यूज हुआ है, यहाँ पे वाइट कलर यूज हुआ है इनके फेस पे, इसका मतलब बहुत अलग होता है. यहाँ पे इनके मुंह पे रेड कलर भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है. सबका तरीका अलग अलग है डिपिक्ट करने का. सो दोज हु नो इन डेप्थ अबाउट भरतनाट्यम कथकली उनको समझ में आएगा कि ये जो कलर इन्होंने दिया है ये किस रिलेटेड है कलर.
In India, in post-independence period, various festivals of music and dance are organized with the view to make it accessible to common people. Many people attend this festival, including Indians and foreigners alike. The several Gandharva festival, Savai Gandharva festival of Pune is the famous one. Lately, we see Lately, we see an inclination towards experimenting and creating a fusion type of music styles by to overcome the limitations imposed by traditional style or school. I don't know why we think कि हमारा ट्रेडिशनल स्कूल जो है वो लिमिटेशन इम्पोज करता है ऐसे लिखने की मुझे नहीं पता ज़रूरत क्यों क्यों आई है देखो सिखाने के साथ साथ टाइम एंड अगेन आई विल स्टार्ट एक्सपोजिंग ट्रूथ्स जो मुझे सच लगता है, जो नहीं होना चाहिए, जो मुझे अच्छा नहीं लगा इस टेक्स्ट बुक के बारे में, मैं वो एक्सपोज़ करते जाऊँगी वेदर यू लाइक इट और नॉट। क्यों ऐसा सोचना है कि ट्रेडिशनल स्टाइल जो है हमारा, वो हम पे लिमिटेशन इम्पोज़ करता है यार, ऐसा थोड़ी ना अगर लिमिटेशंस एक्सपोज़ करता, तो हमें अलाउड भी नहीं होता फ्यूजन स्टाइल्स क्रिएट करना। So I do not agree to this statement and I think you should not too. Pandit Uday Shankar is a prominent name among such artists who created a new style. He successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera. I don't know why. He also included various forms of folk dance in his style. Thus, the scope of presentation of Indian performing art seems to be constantly expanding. The same phenomena is apparent in the field of visual arts. अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है आर्ट को लेके या अप्लाइड आर्ट को लेके। तो पहला है आर्ट्स art historians can work in the field of journalism. Of course, art market is independent field. It calls for several expertise to access the exact value of the object. जैसे ऑप्शंस होते हैं तो उसमें हम अपनी मनचाही बोली नहीं लगा सकते। पता चला कि उसकी एक्चुअल आर्ट मार्केट में वैल्यू है 10 रुपए की और आप बोली लगा रहे, मतलब आप बिडिंग प्राइस, शुरुआत की बिडिंग प्राइस लगा रहे हो कि भाई मैं 10 लाख से शुरू करूंगा, तो ये मैच नहीं करता। तो बिडिंग प्राइस भी एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स होते हैं आर्टिफैक्ट्स के, वो बताते हैं कि इसकी रेंज यहाँ से यहाँ हो सकती है। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। हेरिटेज मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ताजमहल का एग्जाम्पल दिया था कि आपको हेरिटेज मैनेजमेंट के लिए भी जॉब मिल सकती है, कल्चरल टूरिज्म के लिए भी जॉब हो सकती है, आर्काइव मैनेजमेंट के लिए भी, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, इंडोलॉजी का मतलब इंडियन से रिलेटेड जितना भी रिसर्च है या स्टडी है वो इंडोलॉजी में आता है। अप्लाइड आर्ट, the visual and the performing arts are primarily looked upon as a means of entertainment for people. The artists perform primarily with this purpose. However, there is a scope to combine artistic creation with the utility value to make it economically viable. Thus, the artistic creation with a utilitarian purpose is called as अप्लाइड आर्ट। मतलब यूटिलिटेरियन का मतलब है कि इंसान को कितनी बेनिफिट हो सकती है उस चीज से। इंडस्ट्री एंड एडवर्टीजमेंट, ऑफ कोर्स अगर आपने आर्ट्स में कुछ कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है या डिजिटल क्रिएशन कर रहे हो आप, तो वो भी इट इज वन फॉर्म ऑफ आर्ट ओनली। ओके, व्हाट इज रॉन्ग? चलो फाइनली, कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता कि ये ऐसे क्यों होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तो मैं इतना नाटक, चलो। आर्ट डायरेक्शन फॉर द फिल्म्स, टेलीविजन, क्रिएटिंग अट्रैक्टिव लेआउट्स फॉर द बुक्स, मैगजीन, कैलीग्राफी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, एवरीथिंग। आप वेडिंग प्लानर भी आर्ट के अंदर आता है, डायरेक्टर बनना भी आर्ट के अंदर आता है। आर्ट इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू डांस एंड सिंगिंग एंड राइटिंग, बहुत कुछ आता है आर्ट में। The field of architecture, photography are also part of applied arts. Nowadays, still and animated graphics created with the help of computer are used for various purposes. This is also an applied form of art. Ornaments, creations of metal, earthen pots,
कलरफुल डिजाइन ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम केन, मैंगो, ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें क्या है, अप्लाइड आर्ट्स है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप एम्प्लॉय ट्रेन करोगे, स्किल करोगे, ठीक है। देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया which offer technical and occupational training in the above mentioned field. Among them is National Institute of Design in Ahmedabad, Gujarat. In world-renowned institute, the institution has introduced an online course in 2015. अब अगली बार हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मास मीडिया और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है उसके बारे में। मीनवाइल मुझे इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, ये लिख सकते हो तो लिख लेना, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो एज ऑलवेज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। और बस खुश रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट episode.